इतनी बड़ी अचीवमेंट के जिसके पीछे अमेरिका जो कि एक सुपर पावर है, चाइना और रशिया टोटली लगे हुए थे कि अनविजिबल तैयारा हो कि जो कि अदर कंट्री में चला जाए, जाकर मतलब कि जो उसको काम दिया जाए वो काम कंप्लीट करे, कंप्लीट करके वापस आए, ऑटो टेक ऑफ करे, ऑटो लैंड करे। कितनी बड़ी अचीवमेंट है। जिसके पास पैसे उसको चीज़ मिलेगी, हमारे पास पैसे नहीं है तो इसलिए हमें कुछ मिलता नहीं है। एमका एक फाइटर जेट है जो कि इंडिया ने रिसेंटली इन्वेंट किया, जिसके पीछे इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए अमेरिका, चाइना, रशिया हर एक ने कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। इंडिया ने ये अचीवमेंट हासिल की। इंडिया को कितना फ़ायदा हो जाएगा इससे? ऑब्वियसली इंडिया को ना इस चीज़ से फ़ायदा तो है। रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ ये है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत टॉप पे गई हुई है इस वक्त, और वो इस वक्त एशिया के अंदर इंडिया इज़ कंसिडर टू बी एज द हेजीमनी कंट्री। ठीक है, देखो यार, अगर इंडिया के पास ये बन के आ जाता है तो इसमें कोई शक नहीं, ये इस पे हैवी हो जाएगा अमेरिका पे। बिल्कुल 4-5 सालों में बन के तैयार भी हो जाएगा। अगर एमका तैयार होता है तो इंडिया को बाहर से तैयारी खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई। यार ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में खुद जहाज तैयार हो रहे हैं, वो भी जंगी तैयारी। तो ये तो हैरान कुन बात है कि इस तरह की एक टेक्नोलॉजी आपने ईजाद कर लिया जो दुनिया के दूसरे मुल्कों के लिए एक ख्वाब है कि आप लैंड करें या टेक ऑफ करें तो आपको कोई देख भी ना सके। तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। तो 75 ईयर्स में उन्होंने मनवा लिया दुनिया को कि हम एक कौम है, हम जब चल रहे हैं तो ऐसे चल रहे हैं कि दुनिया देख रही हो। कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर लिया है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं टेक्नोलॉजी की दुनिया की बात करें तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस टाइम जितने भी ममालिक की मैं बात करें तो रशिया की करें तो सऊदीया, ईरान, इराक, अमेरिका तक की बात कर ले तो इस टाइम सबकी नज़र इंडिया के ऊपर ही है। आज अगर इंडिया चैलेंज करे, क्रॉस करे बॉर्डर, मेरे ख्याल में विद इन सेकेंड्स उसे गिरा देंगे। एमका एक फाइटर जेट है जो कि इंडिया ने रिसेंटली इन्वेंट किया, जिसके पीछे इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए अमेरिका, चाइना, रशिया हर एक ने कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। इंडिया ने ये अचीवमेंट हासिल की। इसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा। एमका फाइटर जेट के बारे में, ये ऑटो पायलट है, ये ऑटो टेक ऑफ करता है और लैंड भी करता है, और इसके अंदर ऐसे फीचर्स भी हैं कि अगर कोई पायलट किसी भी मुकाम पर जाए, पायलट डैमेज हो जाए, पायलट को चोट लग जाए, ये ऑटो टेक ऑफ कर सकता है और फायर कर सकता है। आप इधर बैठ के इसको मतलब कि मॉनिटर कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए और पाकिस्तान को इससे क्या सीखने को मिलता है? देखें, टेक्नोलॉजी के हवाले से हमने देखा कि इंडिया काफ़ी सालों से काम कर रहा है और टेक्नोलॉजी में नो डाउट इंडिया ने बहुत सारी कामयाबियां हासिल कर ली हैं। जैसे अभी आप बता रहे हैं, तो ये तो हैरान कुन बात है कि इस तरह की एक टेक्नोलॉजी आपने ईजाद कर लिया जो दुनिया के दूसरे मुल्कों के लिए एक ख्वाब है कि आप लैंड करें या टेक ऑफ करें तो आपको कोई देख भी ना सके। तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। तो इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें विदाउट पायलट है, विदाउट पायलट हम देखते थे, अमेरिकन ड्रोन्स। बिल्कुल। तो उसके बाद अगर ये देखा जाए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, इंडिया की पब्लिक के लिए, वहाँ की गवर्नमेंट के लिए, और वहाँ की पब्लिक ऐसी अचीवमेंट पर मेरे ख्याल में प्राउड फील कर रही होगी। तो मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ उनको। देखें जी, हम किसी की अचीवमेंट को देख के अप्रिशिएट तो नहीं उसको हम करेंगे, हम अपने लिए देखेंगे कि क्या हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी है। जो मेरे ख्याल के मुताबिक हमारे पाकिस्तान के अंदर इस टैलेंट की किसी किस्म की भी कोई कमी नहीं है। तो चाहिए इसमें से पाकिस्तान को क्या सीखने को मिलता है इनमें सब चीज़ों से? देखें, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के मामले तो अभी इंडिया से पीछे है थोड़ा, लेकिन जब फाइटर जेट की बात आती है तो पाकिस्तान दुनिया के बेहतरीन कंट्रीज़ में से एक है जिसके पास दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं। फाइटर जेट आपके पास होना मायने नहीं रखता, फाइटर जेट का इस्तेमाल कैसे करना है ये मायने रखता है। और पाकिस्तान के पायलट्स ने फाइटर जेट का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को हैरान किया है, और दुनिया के बेहतरीन पायलट्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि फ़ाइटर जेट की ऐसी टेक्निक्स को जानते हैं जो दुनिया भर के पायलट्स का एक ख्वाब होता है। और यही वजह है कि अभिनंदन का एयर जेट जो पाकिस्तान में गिरा था, MiG-21, जो दुनिया का फेमस तरीन जेट है, उसके बाद इंडिया को ये ईजाद करना पड़ा। अच्छा, ये जो उनसे F-16, F-17 का कहा जाता है, इसको पाकिस्तान के ऊपर कुछ पाबंदियां लगी हुई हैं कि जिसको पाकिस्तान उड़ा नहीं सकता? ज़रूरत पड़ने पे पाकिस्तान उड़ाता है, पाबंदी ऐसी कोई नहीं है। आप देखें, आज अगर इंडिया चैलेंज करे, क्रॉस करे बॉर्डर, मेरे ख्याल में विद इन सेकेंड्स उसे गिरा देंगे।
नहीं करना तो नहीं चाहिए, हमें पीस और मोहब्बत एक दूसरे की तरफ करना चाहिए। हमें जंगबाजी से अगर जीतना होता, अगर जंग से लेना होता तो हम कश्मीर कब के फतह कर चुके होते। और जहाँ तक रही एडवांस टेक्नोलॉजी की एज वेल एज रिसर्च की बात, तो वो तमाम हमारे लोग जो साइंटिस्ट हैं और तमाम जो हमारे फोर्स के लोग हैं वो अपने तौर पर इस चीज़ की मैक्सिमम एफर्ट्स कर रहे हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, इसकी प्रोटेक्शन के लिए मैक्सिमम चीज़ों की ज़रूरत है, वो उसके लिए हर लिहाज से उन तमाम चीज़ों को उन्होंने जो है वो अरेंज किया हुआ है। और एज फार एज आपने कहा कि हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते, सो आप अप्रिशिएट क्यों नहीं कर सकते हम? देखिए, मैं एक चीज़ को मैंने खुद देखा नहीं है, ये आप बात बता रहे हैं कि आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। मैं इसको जब देखूंगा उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन आपने खुद ही बात की कि इंडिया से ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ जो जैसे रशिया, अमेरिका, चाइना है, अगर वो लोग नहीं बना सके तो ये मेरे लिए ये चीज़ को मानना जो है ये नाकाबिले यकीन है कि इंडिया में इस तरह से कोई चीज़ है। हाँ, पाकिस्तानी अगर कोई बात कर रहे होते तो मेरा ये मानना ज़रूर है भाई हमारे पार्ट पे जहाँ तक हमारी एयरफोर्स है, हमारी आर्मीज़ हैं, हमारी इंटेलिजेंस अदारे हैं, ये तमाम अपने तौर पर मैक्सिमम जो उनको सहूलियात गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हैं और जहाँ तक उनकी एबिलिटीज़ हैं वो इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से कर रहे हैं। दूसरों से हमें कंसर्न नहीं, हम अपने तौर पे देख रहे हैं कि हम कहाँ तक अपने लिए रिसर्च कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं कि हम हर लिहाज से किसी भी बंदे को हमारे मुल्क की तरफ उठने वाली आँख को जो है वो उसको बंद कर सकें इंशाल्लाह। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो डर गए थे कि MiG-21 जब इंडिया में गिरा था, पाकिस्तान के F-16 ने उसको गिराया था, तो उसके बाद वो डर गया थे कि अब पायलट बैठा के भेजेंगे तो हर बार पायलट गिरेगा, वहाँ से जूते खाकर वापस आएगा, चाय पीकर वापस आएगा। इसलिए हम कुछ नया करते हैं। ये गिर भी जाता है वहाँ जाकर तो कोई टेंशन नहीं है, अभिनंदन नहीं वहाँ पर गिरेगा, तो अभिनंदन पीछे बैठ के इसे कंट्रोल ज़रूर कर रहा होगा। मैं बताऊं कि विदाउट पायलट वो टेक ऑफ भी करेगा और लैंड भी करेगा। क्या समझते हैं आप कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए और पाकिस्तान इससे क्या कुछ सीख सकता है? पाकिस्तान तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि पाकिस्तान अभी तक कुछ नहीं सीख सकता, ठीक है। अगर उसने सीखना होता तो वो 1947 के बाद ही सीखना कोशिश करता था और लोग जो हैं वो कोशिश करना स्टार्ट हो जाते। इंडिया की इस अचीवमेंट में मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की 1947 से लेके, हालांकि पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे आज़ाद हुए एक दिन का फ़र्क है, लेकिन वो एक दिन के फ़र्क को लेके वो 30 साल आगे चले गए। बिल्कुल ठीक है, हम पाकिस्तान वहाँ के वहाँ ही अभी 1947 से हम बाहर नहीं निकले और ना हमें ऐसी सोचें आती हैं कि यार हम ऐसा कोई त्यारा बनाएंगे या ऐसी कोई चीज़ बनाएंगे, ऐसी कोई साइकिल बना दें या गाड़ी बना दें। अभी तो गाड़ियों तक नहीं पहुँचे तो उन्होंने फिर प्लेन बना दिए एक। तो मैं यही कहूँगा कि अभी पाकिस्तानियों को सोचने का टाइम है, अभी भी सोचें, 30 साल तक सोचें, वो उतनी देर तक बहुत ही ज़्यादा आगे चला जाएगा। आने वाली आपने मुझे एक बात की कि इंडिया आने वाले दिनों में डे बाय डे वो अपने तरक्की करी जा रहा है और ये हकीकत है, एक सच है, ठीक है, एक ये सच है, ठीक है, और ये हकीकत भी है। और सच को और हकीकत को हमें देख के चलना चाहिए, देख के नहीं चलना चाहिए। और बेसिकली एक इतनी बड़ी अचीवमेंट के जिसके पीछे अमेरिका जो कि एक सुपर पावर है, चाइना और रशिया टोटली लगे हुए थे कि अनविजिबल त्यारा हो कि जो कि अदर कंट्री में चला जाए, जाकर मतलब कि जो उसको को काम दिया जाए वो काम कंप्लीट करके वापस आए, ऑटो टेक ऑफ करे, ऑटो लैंड करे। कितनी बड़ी अचीवमेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ी यार। पहली बात तो ये है कि सोचने भी ना मेरा माइंड होगा ना तो मैं ये सोचूंगा भी नहीं कि यार हम ऐसी चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। अगर अमेरिका इस चीज़ के पीछे लगा हुआ था और चाइना इस चीज़ के पीछे लगा हुआ था, तो आने वाले दिनों में जो इंडिया है ना वो यूरोप कंट्री में आ जाएगा, बल्कि आ गया है, ठीक है। वो यूरोप कंट्री को भी पीछे छोड़ सकता है। चलो हमारा पाकिस्तान किसी ना किसी चीज़ में आ गया है, वो एक चीज़ में आ गया है, सिर्फ महंगाई में, उसके अलावा किसी चीज़ में आगे नहीं है। मुझे नहीं लगता है पाकिस्तान की एक सुई का नुक्का तक नहीं, जिसको कहते हैं कि पायलट के बगैर चलने वाला जहाज। दोस्तों, भारत एक बार फिर से एक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी यानी कि भविष्य की टेक्नोलॉजी का निर्माण करने जा रहा है और ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस है कि इसके बारे में अभी जापान और जर्मनी जैसे देशों ने सोचा तक नहीं है। इस टेक्नोलॉजी के होने मात्र से ही चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का जीना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, हाल ही में एक न्यूज़ निकल कर सामने आई कि बहुत ही जल्द भारत और रूस मिलकर एक अत्याधुनिक एडवांस टेक्नोलॉजी का एयरक्राफ्ट का निर्माण करेंगे। रूसी सरकार और भारत सरकार के बीच इस समझौते को लेकर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। इस एयरक्राफ्ट का नाम सुखोई 57 है
और ये फाइटर जेट इतना ज़्यादा एडवांस होने वाला है कि दुश्मन देश इसे देख तक नहीं पाएगा। ये एयरक्राफ्ट रडार में बिना दिखे ही दुश्मन देश पर हमला कर सकता है। सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट दुनिया के बेहतरीन एयरक्राफ्ट राफेल से भी कई गुना एडवांस होगा। दोस्तों, ये सुखोई 57 एयरक्राफ्ट भारत में ही बनकर तैयार होगा, जिससे मेक इन इंडिया को और भी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और साथ में भारतीय वायुसेना को इसका कितना ज़्यादा फायदा होगा, ये तो आपको सुखोई 57 एयरक्राफ्ट की खूबियों से ही पता चल गया होगा। जब दोस्तों पाकिस्तानी लोगों को सुखोई 57 के बारे में बताया गया तो उन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि चीन से पहले भारत इस प्रकार की एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट भी बना सकता है। पाकिस्तानी लोगों का यही मानना है कि दुनिया के बेहतरीन एयरक्राफ्ट और पायलट पाकिस्तान के पास ही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।